डेफिनेशन कैसा होता है उसके रिगार्डिंग है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, उतना प्रॉपर एग्जांपल्स नहीं था, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर जिप्टी का रेफरेंस ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है फंक्शंस और किस तरीके से फंक्शन डिफाइन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में। ओके, तो इसमें ना जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल टर्म्स आता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करने का। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, नीचे देखोगे तो फंक्शन एक्सप्रेशन है, और इससे नीचे एरो फंक्शंस हो गया। उसके बाद में दो इफ ही बोलते हैं, सेट इन्वोक फंक्शंस करके जो इमीडिएट इन्वोक फंक्शंस बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट में, जो हम अभी समझने वाले हैं। ओके, जस्ट मिनट, अभी ना मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक। ओके, तो पहले आते हैं ना, हम यहाँ से देखते हैं जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में कैसे होता है, एक फंक्शन कीवर्ड रहता है, और उसके बाद में हमारा फंक्शन का नेम रहेगा एंड आर्गुमेंट रहेंगे। उसके बाद में उसके अंदर हम डाटा ऐड कर सकते हैं कुछ भी, एंड कंसोल लॉग वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि इसको ही एग्जांपल लेकर चलते हैं, एंड यहाँ पर जैसे कि ये एक फंक्शन कीवर्ड है। ओके, और यहाँ पर फंक्शंस का नेम लिख देंगे कुछ भी, और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं इसके अंदर में। इसके var1 करके पास कर रहे हैं, और इसके अंदर में ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं इस डाटा को, और दूसरा हम यहाँ पर ही कैलकुलेट करके वहीं पर ही आउटपुट वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, तो ये देख लो एक फंक्शन है। ओके, इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, डाटा रिटर्न करेगा हमें। तो जैसे कि console.log एंड यहाँ पर fn, और यहाँ पर टू डाटा पास कर रहे हैं एज अ आर्गुमेंट, टू डाटा पास कर रहे हैं, तो ये आर्गुमेंट लेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा। तो अगर इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो 4 है। ओके, तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि ना हम फंक्शन कीवर्ड के थ्रू से कर रहे हैं, और यहाँ पर एक नेम है और ये एक सिंटैक्स फॉलो हो रहा है। तो फंक्शंस डिक्लेरेशंस बोल फंक्शंस यस फंक्शंस डिक्लेरेशंस बोलते हैं, और फंक्शंस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये एक जो होता है ना बेसिक सिंटैक्स ऑफ द फंक्शंस, उस तरीके से होता है। एंड ये डिक्लेरेशन करने का वे है, इस तरीके से ना फंक्शंस बना सकते हैं, और कुछ मल्टीपल थिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं इसके अंदर में। ओके, तो ऐसे ही इसमें ना दूसरा एक है जिसको फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है ना, जावास्क्रिप्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, इसका सिंटैक्स देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसको। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कि स्क्वायर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट। ओके, और उसको ना एक फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ मैं, उसको एक फंक्शंस करके एक कीवर्ड दे रहे फंक्शंस, और उसके अंदर में सेम जैसे कि ऊपर जो फंक्शन डिक्लेरेशन था वैसा ही है सेम, बट इसका नेम नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो नेम है ना, इसमें नेम नहीं है। ओके, तो इसको फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये क्योंकि वेरिएबल से डिपेंडेंसी रहता है, तो जैसे कि ये भी सेम सेम तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पर देख रहे हो सेम तरीके से बिहेव करेगा। एक स्लाइट डिफरेंट है इस दोनों में, फंक्शंस डिक्लेरेशंस में और फंक्शन एक्सप्रेशंस में, ये समझना पड़ेगा। ओके, क्या है कि बताता हूँ क्या है डिफरेंट। जैसे कि इसको भी एग्जांपल लेकर चलते हैं, एंड यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना मैं दोनों फंक्शंस डाल देता हूँ, तो इस तरीके से अगर इसको कॉल करता हूँ यहाँ पर, तो देख रहे हो दोनों सेम उसी तरीके से रिटर्न हो रहा है, राइट। अभी ना एक क्वेश्चंस है सबके लिए, कि अगर इस फंक्शंस को उठाकर टॉप में ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो ये फंक्शन कॉल होगा क्या? कोई भी बता दो जिसको पता है, अविनाश छोड़ कर। ये फंक्शंस कॉल होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले मैं इसको यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ? कुछ आइडिया?
आई थिंक होगा इसमें इसमें एक मेथड कॉल होती है कि वो हम डिक्लेयर ऊपर फंक्शन नीचे डिक्लेयर करते हो, ऊपर कभी हम उसको कंसोल लॉक करते तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके तो जावास्क्रिप्ट मुझे वो मेथड पता नहीं, पर उसका बिहेवियर ऐसा है। ओके ठीक है। ये क्यों होता है वो पता है क्या? याद नहीं आ रहा है, पता था अभी नहीं आ ओके रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दूसरा फंक्शन एरर देगा। ओके, तो जो फंक्शन डेफिनेशन है, जो फंक्शन स्टेटमेंट है, वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। बट सेकंड फंक्शन जो है ना, वो एरर दे रहा है। जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है ये वाला, ये हमें एरर दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट में ना एक होस्टिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है var कीवर्ड पर और इस फंक्शन पर। तो वो होस्टिंग जब पढ़ेंगे ना, मैं स्कोप में बता दूंगा, नहीं तो होस्टिंग जब पढ़ेंगे ना तो ये चीजें देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना फंक्शन डिफाइन करने से पहले भी कॉल हो रहा है फंक्शन, तो ये मीन्स एक यूनिक हो जाता है, दूसरे प्रोग्रामिंग में ऐसा होता ही नहीं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जैसे कि देख रहे हो कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा प्रॉपर, ये जो नीचे का फंक्शन है स्क्वायर वाला, ये नहीं कॉल होगा। तो इसका मैं रीजन बताऊंगा जब हम ये टॉपिक लेंगे तब। अभी समझो कि दोनों का डिफाइन करने का वे थोड़ा अलग है। फंक्शंस डिक्लेरेशंस ये है जिस तरीके से बेसिक सिंटैक्स होता है इसका, और फंक्शन एक्सप्रेशन ये है जो हम एक वेरिएबल बनाकर उसको डिफाइन कर सकते हैं। उस तरीके से इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। तीसरा एक और इस ES6 में इम्प्लीमेंट होकर आया, जिसको बोलते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है ना, एरो फंक्शन ऐसा समझो कि ये इस फंक्शंस को ना हम एरो के थ्रू से ना ये कर सकते हैं। यहाँ पर एक कहीं पर कीवर्ड लगा नहीं है, जैसे कि फंक्शन कीवर्ड लगा रहता, उस तरीके से कुछ लगा नहीं है। डायरेक्ट हम ना इसको यहाँ पर एरो पास कर रहे हैं, उसके थ्रू से डायरेक्ट फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट सिंटैक्स बन जाता है। शॉर्टर सिंटैक्स जो होता है ना, बहुत छोटा सा सिंटैक्स, उस तरीके से बन जाता है। तो अगर इसके एग्जांपल देखेंगे तो ये सेम दूसरे फंक्शन जैसा ही आउटपुट करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर एक तरीके से देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा यहाँ पर। ओके, 5 प्रिंट हो रहा है क्योंकि 3+2 5 हो रहा है इसकी वजह से। ओके, तो ये शॉर्टर सिंटेक्स के लिए यूज होता है। एक और इसका मेन डिफरेंस है दूसरे से, कि ये इसके अंदर में ना दिस कीवर्ड काम नहीं करता। जावास्क्रिप्ट में दिस का मतलब क्या होता है ना, एंटायर ऑब्जेक्ट होता है जो पेरेंट से आता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो वाला ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो दिस के अंदर में ना वो ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करता। तो जब हम वो पढ़ेंगे दिस का कंसेप्ट, अभी वो देखते हैं, ये दिस नहीं वर्क करता इसके अंदर, ये एरो फंक्शंस के अंदर। ये भी क्लियर रखना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है कि दिस वर्क करता है क्या इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया एरो फंक्शंस। ये शॉर्ट सिंटैक्स के लिए यूज होता है और बहुत ही यूज होता है रिएक्ट में। जब रिएक्ट का कोड करोगे तो एग्जैक्टली इसी तरीके से कंपोनेंट बनता है। वो तभी ये क्लियर होगा कि हाँ, ये सारा का सारा ये वहाँ पर शॉर्ट सिंटैक्स यूज करता है। ये एक इफी करके है, इफी फंक्शंस करके है, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन करके। बट ये अभी तो नहीं यूज हो रहा है, बट पहले बहुत यूज हो रहा था। क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट में कुछ कंसेप्ट है जैसे ब्लॉक स्कोप और लोकल स्कोप का, इसके वजह से तो पहले ये यूज होता था। बट अभी तुम क्या कर सकते हो इसके थ्रू से ना, फंक्शंस को डायरेक्ट इमीडिएट रन कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फंक्शंस बन रहा है इसके अंदर में। देखोगे तो इस तरीके से सिंटैक्स है। एक ये जो ब्रैकेट है, तो इसके अंदर में हम फंक्शंस डाल रहे हैं, दूसरे हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं इमीडिएटली। तो ये ना जैसे ही मैं कॉल करूंगा ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा ये फंक्शन। जैसे कि मैं इसको ये करता हूँ तो ये देख रहे हो, ये तुरंत इमीडिएट रन होता है। तो ये किस केस में पहले यूज होता था, जैसे कि पेज रिफ्रेश किया और कुछ वेरिएबल को हमें ग्लोबल ग्लोबल स्कोप में नहीं करना है, तो उस थिंग्स के लिए ना हम ये इफ यूज करते थे और एग्जीक्यूट करते थे। अभी उतना नॉर्मली यूज में नहीं आया है, बट ये भी पूछते हैं इफ क्या है, किस तरीके से फंक्शन है। तो ये इमीडिएट फंक्शन डिफाइन भी होता है और एग्जीक्यूट होता है सेम टाइम पर। वो मीन्स लाइक इसका सिंटैक्स ही हुई है, तो उस तरीके से। ओके,
दूसरा है एक एनोमस फंक्शंस करके है, जैसे कि एनोमस फंक्शंस अगर बोलोगे तो ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये यहाँ पर जो देख रहे हो इतना, तो ये जो सेट इमीडिएट है, एक फंक्शंस के अंदर में दूसरा कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा है। अब एक एग्जांपल्स बताता हूँ क्यों इसको एनोनिमस फंक्शंस बोलते हैं। क्या है ना, देखो ये फंक्शंस है ना, ये वाला फंक्शन, तो इसको देखोगे तो ये एक फंक्शन है, इसके अंदर में ना हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जब ये 2 सेकंड हो जाएगा तो एग्जीक्यूट करेगा, बट इसका नेम नहीं है, नेम इस फंक्शन का नेम हम नहीं डाला है। इसकी वजह से ना इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि नेम नहीं है इसको। ये 2 सेकंड के बाद में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये टाइमर के वजह से। ये प्रीबिल्ड एपीआई है, ये इसका ब्राउजर एपीआई है, तो जब ब्राउजर एपीआई पढ़ेंगे तो ये मैं बताऊंगा। ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह है ना, इसका पूरा एग्जांपल्स देखेंगे वहां पर, वो चीजें भी समझना है। तो ऐसा समझो कि ये एनोनिमस फंक्शन है, क्योंकि इसका नाम नहीं है, इसकी वजह से इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर है। तीसरा है एक कॉल बैक फंक्शंस होता है। कॉल बैक बहुत यूज होता है इसमें नोड के लिए। जैसे कि नोड में कुछ ये हुआ तो उस केस में ना हम क्या करते हैं, वहां पर कॉल बैक फंक्शंस कॉल करते हैं। असिंक्रोनस ये इसके लिए, जैसे कि क्या है ना, जावास्क्रिप्ट है, सिंक्रोनस ये है कि लाइक स्टेप बाय स्टेप कोड रन होगा और एग्जीक्यूट होगा। ये कॉल बैक फंक्शंस के थ्रू से क्या होता है कि लाइक यहाँ पर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये फंक्शन कॉल होगा, अभी ये नीचे चला जाएगा। उस तरीके से एक असिंक्रोनस बिहेवियर क्रिएट करता है। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या है, देखो क्या हो रहा है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये प्रोसेस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। बट कॉल तो कर रहा हूँ, उसके साथ में ना मैं एक और फंक्शन उसको पास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे तो कॉल तो ऐसे करते हैं फंक्शन, राइट, बट इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अलग से फंक्शन पास कर रहा हूँ, जो ये प्रोसेस डाटा एज अ पैरामीटर्स ले रहा है, इसको डाटा जैसे ले रहा है, और उसको उसके वो जो फंक्शन है उसके अंदर में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर इसको यहाँ पर देखोगे तो ये जो कंसोल है कॉल बैक एग्जीक्यूटेड, ये कब कॉल होगा, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब। तो अभी देखो अगर इसको कॉल करते हैं तो देख रहे हो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये पूरा फंक्शंस लिया और यहाँ पर ये एज अ वेरिएबल जैसा लिया, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है जावास्क्रिप्ट के अलावा, बिकॉज ये ना ये बिहेवियर जावास्क्रिप्ट में ही है। इस तरीके से फंक्शंस के अंदर फंक्शंस हम क्रिएट नहीं कर सकते दूसरे प्लेस पर। तो ये इसका बहुत यूनिक बिहेवियर है, और इसी चीज की वजह से जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर भी हुआ है, बिकॉज बहुत डायनेमिक लैंग्वेज है, और चीजें करना इजी हो जाता है। तो ऐसा समझो, इसको कॉल बैक फंक्शंस बोलेंगे। ये जो फंक्शन है ना, ये जो पास कर रहे हैं, इसको कॉल बैक फंक्शंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लो एज अ पैरामीटर कॉल बैक ले रहे हैं। तो ये कॉल बैक फंक्शन है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर में जब ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, तभी ये जो पैरामीटर्स वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा वहां पर। तो इसके लिए ओके, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोड के लिए। और नोड के लिए ही नहीं, पूरा पूरा असिंक्रोनस के लिए, इसी की वजह से असिंक्रोनस पॉसिबल है। जैसे एडवांस कंसेप्ट में आएंगे तो ये चीजें देखेंगे कि कैसे असिंक्रोनस अचीव होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, उसके बाद में एक लास्ट फंक्शन है जिसको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बोलते हैं। और ये अगर देखोगे ना तो ये क्लास जैसा बिहेव करता है। जैसे कि उप्स का कंसेप्ट अगर किसको पता है, तो उस केस में क्या होता है ना, कि हम एक क्लास बनाते हैं, बट यहाँ पर देख लो हम एक फंक्शंस बना रहे हैं कार नाम का। उसका कुछ पैरामीटर्स है, और उस पैरामीटर्स को हम ना दिस करके इसको सेव कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर में। और यहाँ पर जब हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तभी एक ना क्या कर रहे हैं कि एक न्यू कीवर्ड लगा रहे हैं आगे। तो न्यू कीवर्ड लगाने से क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, खुद को एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है ना डाटा, वो एक ऑब्जेक्ट डाटा है। अगर इसको यहाँ पर देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। बट ये पुराना एक न्यू कीवर्ड के अंदर में ना ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे ही ये फंक्शन रन हुआ, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, और वहां उसके अंदर में पूरा डाटा है जो हमने पास किया था। वही डाटा यहाँ पर ये डॉट मेथड से जो हम ऑब्जेक्ट में कॉल करते हैं, उसके थ्रू से हम इसको कॉल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देख रहे हो कॉल कर रहे हैं। तो ये देखोगे ना, तो इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि उप्स कंसेप्ट में कंस्ट्रक्टर करके तो होता है, जिसके थ्रू से क्या होता है ना, हम जो इनिशियलाइज वैल्यू है, जो पैरामीटर्स में जो वैल्यू आ रहा है, उसको ना हम गेट कर सकते हैं दिस मेथड के थ्रू से, और उसको एज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये चीज भी दूसरे प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, क्लास करके क्लास कीवर्ड के थ्रू से होता है, ऐसा इस तरीके से होगा ही नहीं। तो ये एक बिहेवियर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना और लाइक नोट करना, क्योंकि ना ये जितने भी फंक्शंस में पढ़ाया अभी बताया है ना, ये सब क्या हो रहा है कि लाइक बहुत यूजफुल है, और डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट यूज होगा। फंक्शंस डिक्लेरेशंस कुछ प्लेस पर यूज होगा क्योंकि इसका अपना स्कोप है। फंक्शन एक्सप्रेशंस का कुछ अलग यूज है, तो ये अलग प्लेस पर यूज होगा। उस तरीके से एरो फंक्शन है, और ये पूछता भी है कि क्या डिफरेंस है, नहीं तो ये टर्म भी याद करना होगा, क्योंकि भूल जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 6 से 7 डिफरेंट टर्म टर्म बोल रहे हैं, 7 से 8 डिफरेंट टर्म है। अगर तुम्हें फंक्शन ही पूछेगा ना कि हाँ कितने टाइप का फंक्शन होता है, किस किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इसको थोड़ा नोट करना, मैं इसका ये सेंड कर दूंगा डॉक्यूमेंट, एक डॉक्स नहीं तो कुछ बनाकर, तो वहां से नोट वगैरह बना सकते हो। बट ये बहुत यूजफुल है, थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद से भी ये चीजें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मीन्स हैंड जब नहीं करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब एसक्यूट में फंक्शंस के बिना कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये क्लियर है क्या सबको? हाँ, यस यस। हाँ, तो हाँ थोड़ा क्लियर। थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद से, देन ये और भी क्लियर हो जाएंगे चीजें, क्योंकि ना अभी एक ही चीज का ऐसे 7 वे डिफाइन करने का किसी भी प्रोग्रामिंग में नहीं होता। ये जावास्क्रिप्ट ही है, इसकी वजह से इतना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। बट अगर ये समझ में आ जाता है ना, तो जावास्क्रिप्ट बहुत इजी हो जाता है अपने लिए, और उसके बाद में तुम समझ रहे हो कि एज अ मंस्टैक जैसा प्रोफाइल में हम वो कर सकते हैं खुद को। तो यहाँ पर जो फंक्शंस है, यहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन से ले सकते हो, बट मुझे लगा कि यहाँ पर जीपीटी थोड़ा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन दे रहा था, तो उसकी वजह से वो वहाँ पर मैंने कर दिया है। उसका मैं एक डॉक्स मेंटेन करके ये कर दूंगा। ओके, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, अभी ना फंक्शंस हम कवर कर लिए हैं, वो देख लेना। और मैं अब जाता हूँ स्कोप पर। स्कोप में ना, स्कोप ऐसा समझो कि स्कोप क्या बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो ये है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर शायद करने हो रहा है। तो ऐसा समझो कि मेरा स्क्रीन स्टक हो गया क्या? ओके, रेड लाइन दिख रहा है स्क्रीन पर कुछ तो भी। पता नहीं कैसे आ गया, क्लियर वगैरह होता है क्या? हाँ, चला गया, ठीक है। अभी ये देखते हैं, स्कोप देखते हैं, ठीक है। तो स्कोप किसको बोल सकते हैं? स्कोप ऐसा समझो कि एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का क्या लिमिटेशंस है, वेरिएबल कहाँ पर ना, वेरिएबल कहाँ तक वो एग्जिस्ट कर पा रहा है वो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर में। जैसे कि स्कोप ऐसा समझो कि वेरिएबल का स्कोप क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहे हो ग्लोबली फंक्शंस के अंदर नहीं, बाहर में कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं कहीं पर यूज करूंगा, तो ये एक ग्लोबल स्कोप बनेगा, राइट? क्योंकि ये ना ग्लोबल लेवल पर है, और इंटरनल कहीं पर भी हम कॉल करेंगे तो ये चीजें ना कॉल होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो यहाँ पर देख, ये भी देख लेते हैं। ये देखो, जैसे कि एक वेरिएबल बन रहा है बाहर, और उसको ना हम कॉल कर रहे हैं एक फंक्शंस के अंदर में। तो उसके इस तरीके से अगर देखते हैं, तो ये वेरिएबल इसके अंदर में एग्जिस्ट होगा, लाइक अवेलेबल होगा। यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ये वेरिएबल अवेलेबल है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ये वेरिएबल जो डिफाइन हो रहा है फंक्शंस के बाहर, तो ये ग्लोबल लेवल पर डिफाइन हो रहा है। इसकी वजह से जो भी फंक्शंस इसके अंदर में है वो सबको एसेसिबल हो जाएगा ये वेरिएबल। अगर दूसरा भी कुछ फंक्शंस बनाएंगे ना, उसके अंदर भी ये वेरिएबल एक्सेसिबल हो जाएगा। जैसे कि अगर ये देखते हैं ग्लोबल टू, और अगर इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको भी ये अवेलेबल रहेगा। ओके,
ये सेकंड वेरिएबल में भी हमें वो वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से देख रहे हो कि लाइक ये ग्लोबल है, इसकी वजह से दोनों के लिए एसेसेबल है। ओके, और तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप करके बोलते हैं, जो वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन जो डिफाइन होता है तो वो ना सबके लिए अवेलेबल हो जाता है। ये हो गया ग्लोबल स्कोप। इसी तरीके से इसमें ना मल्टीपल टाइप्स है। ग्लोबल स्कोप है, उसके बाद में फंक्शन और लोकल स्कोप है। ये दोनों वर्ड है। ओके, फंक्शन स्कोप भी पूछ सकता है, नहीं तो लोकल स्कोप भी पूछ सकता है। ये दोनों एक ही चीज है, देख रहे हो। इसमें क्या होता है ना, एक फंक्शंस के अंदर में कुछ वेरिएबल बनाया तो वो बाहर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उस तरीके का चीज हम चेक कर सकते हैं। तो ये इसको ना लोकल लोकल स्कोप और दूसरा फंक्शन स्कोप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम लोकल जो है, तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर तो अवेलेबल है, देख रहे हो इस फंक्शंस के अंदर में यहाँ तक अवेलेबल है। इस ब्लॉक के अंदर में ऐसा समझो, इस ब्लॉक के अंदर में तो अवेलेबल है इस फंक्शंस के अंदर में। बट अगर वही चीज को यहाँ पर कॉल करता हूँ बाहर, आउटसाइड ऑफ द, तो अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा बाहर, क्योंकि ये एक लोकल स्कोप है। ओके, तो ये बाहर इसको ये बोलेगा कि एग्जिस्ट नहीं करता ये फंक्शन, दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो ये ग्लोबल में डिफाइन नहीं है, इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो ऐसा समझो कि ये फंक्शन स्कोप हुआ और लोकल स्कोप हुआ जो एक फंक्शंस के अंदर ही एग्जिस्ट कर पाएगा, उसके बाहर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है। अभी ना दूसरा एक स्कोप देखते हैं, जो होता है ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप क्या हुआ था, ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो 2015 में ES6 जो आए थे उसके अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब भी इसका कंसेप्ट बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इंटरव्यू में पूछते हैं। जैसे कि ऐसा समझो कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब एक कर्ली ब्रैकेट से दूसरे कर्ली ब्रैकेट तक, ये जो इतना कोड है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक ब्लॉक है। कुछ वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर में ही एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। तो अगर मैं लेट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, देख रहे हो लेट कीवर्ड है, और इसको अगर रन करता हूँ तो देख रहे हो इसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। अभी क्या करते हैं, इसी सेम चीज को यहाँ पर भी चेक करते हैं ब्लॉक स्कोप में, मीन्स ग्लोबल स्कोप में। ये जो ब्लॉक स्कोप के बाहर है, ये ब्लॉक है, इसके बाहर अगर चेक करते हैं तो ये वेरिएबल ऑब्वियसली नॉट एग्जिस्ट बताएगा, बिकॉज क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर है, इसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये सेम सही एरर दिया है, और ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले ब्लॉक स्कोप करके कुछ था ही नहीं, इस 2015 से पहले नहीं था। तो ऐसे अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट इसी वेरिएबल को अगर बाहर कर देते हैं, यहाँ पर बाहर कर देते हैं, अब चेक करते हैं। ओके, तो अभी अगर इसी सेम वेरिएबल्स को बाहर करके चेक करते हैं तो देख लो ये बाहर भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्या मतलब बनता है, लेट और कॉन्स्ट जो है ना वो ब्लॉक स्कोप है। अगर कोई पूछते हैं लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप है कि क्या है, लेट और कॉन्स्ट कौन सा स्कोप में आता है, तो वो बोल सकते हैं ब्लॉक स्कोप में। एक ब्लॉक से बाहर वो नहीं जा सकता, वो डाटा वो ब्लॉक के अंदर में ही रहेगा। बट बाहर ब्लॉक स्कोप नहीं मानता, वो फंक्शन और लोकल स्कोप मानेगा। वो फंक्शन अगर डिफाइन करेंगे तो फंक्शंस के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। बट अगर इस तरीके का ब्लॉक है तो वो क्या करता है, इस वेरिएबल को ग्लोबली ऐसा यहाँ पर लेकर चला जाता है। उसको पता ही नहीं है कि ये एक ब्लॉक है, उसको लगता है कि इस तरीके से ये ऊपर चला गया डाटा। और ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, इसी तरीके से इसके अंदर में भी बिहेव करेगा यहाँ पर भी। तो भैर भैर लोकल और फंक्शन स्कोप है, बट लेट एंड कॉस्ट जैसे कि लेट को अगर यूज करते हैं तो ये ब्लॉक स्कोप है। तो ये ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी कुछ भी हो जाएगा, ये ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा, एरर रिटर्न करेगा। कॉन्स्ट में भी सेम केस है। ठीक है, तो इसको भी अगर चेक करते हैं तो ये देख रहे हो वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंटरनली एक ब्लॉक के अंदर में ही वर्क करेगा। तो ये भी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछता ही है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ओके, उसके बाद में है लेक्सिकल लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं। ओके, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है ना, तुम्हें जावास्क्रिप्ट में एक चीज पता होगा कि यहाँ पर ये सिंटैक्स देखो,
ये सिंटैक्स देखोगे ना तो एक फंक्शंस है, मैंने फंक्शंस बनाया उसको कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर में एक दूसरा फंक्शंस भी मैंने बनाया और उसको भी उस फंक्शन के अंदर में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर का कोड जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखोगे ना तो इसको क्या बोलते हैं कि लेक्सिकल चेन बनता है। चेन मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा और वो वेरिएबल अगर इस फंक्शंस के अंदर में कहीं पर यूज हो रहा है, इस फंक्शंस के अंदर में इसके इंटरनल फंक्शंस जैसे कि आउटर फंक्शंस जो है इसके अंदर में जो भी वेरिएबल बनेगा, जैसे कि एक वेरिएबल ये है लेट ओके, इस तरीके से अगर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता तो जो वेरिएबल समझो कि यहाँ पर यूज हो रहा है वो इसका स्कोप चेन बनाएगा। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना तो ये वेरिएबल इसको मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर इसको कॉल करते हैं तो ये देखोगे ना तो ये देख रहे हो ये जो वेरिएबल है इसको एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ना एक चेन बना रहा है, ये वेरिएबल को भी अगर हम कॉल करते हैं जैसे कि सॉरी शो डॉट लॉग और यहाँ पर ये वेरिएबल चेक कर लेते हैं तो ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पर देख रहे हो एग्जिस्ट करेगा। अगर 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 ऐसा है कि ये बाहर का चेन यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, इस ठीक है, अगर हम इस फंक्शंस को यहाँ पर डालते हैं और कुछ अलग नेम से डालते हैं, ओके 1 और 1, तो अभी ना ये इस यहाँ पर जो कंसोल होगा वो बाहर का डाटा नहीं लेगा, अपना डाटा ले लेगा। ओके, ये चेक करेगा अपना डाटा कि हाँ हमारे पास है क्या, अपने स्कोप में है क्या। अगर अपने स्कोप में है तो पहले इसको प्रायोरिटी देगा, अगर नहीं है तो बाहर चलेगा। तो जैसे कि ये जो है आउट वैर, ये आउट वैर को यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर मिल गया तो इसी को प्रिंट कर देगा। बट OP1 यहाँ पर चेक करेगा, इसको नहीं मिलेगा तो ये ऊपर जाकर चेक करेगा और इसको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो मैं बताता हूँ, और वो वहां से उठा लेगा ये वेरिएबल्स। तो इसको स्कोप चेन बोलते हैं, देख रहे हो। सॉरी स्टेप ओके सॉरी हाँ। ओके देख रहे हो इस तरीके से ये बाहर का भी डाटा ले रहा है। और सेम एज अगर कुछ वेरिएबल को मैं इससे भी ऊपर डिफाइन करता हूँ नेम इक्वल टू, ओके इस तरीके से, तो अगर इसको भी मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, ये देख रहे हो, अगर इसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ तो इस केस में अगर ये नेम इसके अंदर में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बाहर ये फंक्शन में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे ऊपर इसका ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये देख रहे हो कि एक चैन बना रहा है, ऊपर से भी डाटा लेकर आएगा हमारे लिए। वो पूरा का पूरा अपने इंटरनल लेक्सिकल स्कोप पे चेक करेगा और वो डाटा उसको मिलेगा, जहां से भी मिलेगा इसके लेक्सिकल स्कोप में वहां से वो उठा लेगा। तो इसको समझना ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है बाद में, लाइक जैसे समझ जैसे कि एडवांस कंसेप्ट आएगा तो उस केस में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं इसको, और ऐसा भी बोल सकते हो कि लेक्सिकल स्कोप चेन बोलते हैं, वो सेम चीज है। ओके, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देख, ये वाला देखते हैं कि ये एक ना यहाँ पर भी है, ये ना क्या होता है। ये देखो इस केस में ना एक एग्जांपल है जो ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है कि फोर इज लूप मैंने रन किया है और var i इक्वल टू 0 लेस देन और प्लस किया, और मैंने कुछ एग्जीक्यूट किया और उसके बाहर ये कोड रन कर रहा हूँ। ओके, जैसे console.log बाहर कर रहा हूँ तो उस केस में ये जो var यूज कर रहा है ना तो इसकी वजह से इसको ये ब्लॉक नहीं मानता, समझ रहे हो, इसको ब्लॉक मानता ही नहीं, इसको ये ग्लोबल में डिफाइन कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो i है इसमें ना 3 डाटा में कंसोल में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये इसको ब्लॉक स्कोप को मानता ही नहीं। तो जैसे अगर मैं इसको बंद करता हूँ, रन करते हैं तो ये देख रहे हो 3 रिटर्न हो रहा है। बट सेम चीज है लेट कीवर्ड के साथ में करते हैं और ये इसके बाहर यहाँ पर
इसको console.log जे प्रिंट करते हैं। तो अभी देखो लेट कीवर्ड है बट सारा कोड सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इस केस में ना जे वेरिएबल अगर चेक करेंगे तो ये देखो ये हाँ जे इज नॉट डिफाइन करके रिटर्न करेगा। क्योंकि ना ये ब्लॉक स्कोप है, इस ब्लॉक के अंदर में ही एग्जिस्ट करेगा, राइट। लेट एंड कॉस्ट ब्लॉक स्कोप है, इसके अंदर में ही एग्जिस्ट करेगा। फैर ग्लोबल ऐसा लोकल स्कोप बोल सकते हैं ना, तो फंक्शन स्कोप बोल सकते हैं। तो ये ब्लॉक को नहीं मानता, इसकी वजह से ये बाहर ग्लोबल चला जाता है डाटा, और इसकी वजह से ना डाटा लीकेज हो जाता है, नहीं तो ग्लोबल लेवल पर बहुत सारा डाटा चला जाता है। तो वो चीजें की वजह से ना हम ध्यान नहीं यूज करते, लेट यूज करते हैं, नहीं तो कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो आज के लिए ना यही मैंने रखा था कि लाइक लेट एंड कॉस्ट कंप्लीट करेंगे, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज पढ़े। ओके, तो ये सब चीज को एक बार रिवीजन कर लेना। मैं ये इसका एक डॉक्यूमेंट बनाकर, अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाकर सेंड कर देता हूँ डॉक्स में, जो ओपन सोर्स कर दूंगा, तो इजी हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, ठीक है। तो हाँ आज